हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम आपण ओ ट्रिपल एस एआरआई अमीनो एसएफएस आरआई आईसीडीसी जो एग्जाम आपण आवाक अच्छी अगस्ट मसरे आपणकर फिल्म एग्जामिनेशन अगस्ट सेप्टेम्बर आपणकर डेट देती। तो आपण कि बायोलोजी आपणकर पार्ट रोचे बोटानी और ब्रांचेस जो आपण को स्टडी रिलेटेड जो आपणकर क्वेश्चन आसीबो से आपण हेल्पफुल हम आर जो पीडीएफ अच्छे आपण को टेलीग्राम चैनल मिल जाए। देखो आप साइंस उपर आपणकर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जो थे कि आपण मानक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटानी। फादर ऑफ बोटानी आपण मानक साइंटिस्ट जो अच्छी आपण बोटानी तार फादर क्या कहुए एमती सब आपणकर बायोलोजी रो भी अच्छी आपण मानकर तापर को जियोलॉजी बायोलॉजी एम्ब्रोलॉजी ये सब आपणकर फादर विषय जानिबा। तापर स्टडी ऑफ आपणकर जो अच्छी मु सब ग्रुप रे आपण क्वेश्चन शेयर करे थे स्टडी रिलेटेड आपण माने भी क्वेश्चन आंसर देई थांती ता विषय आम डिटेल्स जानिबा सब स्टडी विषय आम आज जानिबा। तो साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बोटानी तार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देख करते थियोफ्रास्टस जो फादर ऑफ बोटानी आपणकर साइंटिस्ट नोन एज हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी आपण मानक ऑप्शन रे ए ही जो आपण करेक्ट अरिस्टोटल। अरिस्टोटल खाली फादर ऑफ बायोलॉजी नो जियोलॉजी भी हम आपणकर जियोलॉजी जियोलॉजी भी आपणकर कोन फादर हम ता सहित एम्ब्रोयोलॉजी एम्ब्रोयोलॉजी भी आपण माने मन रखते एम्ब्रोयोलॉजी फादर ऑफ अरिस्टोटल जा कहते फादर ऑफ बायोलॉजी जियोलॉजी एम्ब्रोयोलॉजी तीनोटी एकर फादर होउछंती कोन अरिस्टोटल। नेक्स्ट आपणकर क्वेश्चन रहउची क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय किए देइथिले आपनको अरिस्टोटल डार्विन लामार्क एंड ट्रिभानरस। करेक्ट आंसर हो आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी लामार्क एंड ट्रिभानरस जोटा ऑप्शन नंबर डी आपण करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ता सहित आपनकर एठी गोटे पॉइंट रहउची बायोलॉजी जो वर्ड सेटा टर्म को वर्ड रो आछि तो आपण मानक आंसर हो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर ठीक आपण क्वेश्चन अछि ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आसीबो बायोलॉजी वर्ड आपण को वर्ड रो आछि ग्रीक वर्ड रो। तो क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन का को कहंती अरिस्टोटल थियोप्राटस हिपोक्रेट्स एडवर्ड जेनर। तो करेक्ट आंसर हो आपण ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेट्स आपण को करेक्ट आंसर हो हिपोक्रेट्स जोटा कि फादर ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म बायोलॉजी इज डेरिवेट फ्रॉम लैंग्वेज को लैंग्वेज रो आपण मानकर बायोलॉजी टा आसीची। तो एटा आपण करेक्ट आंसर हो ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज रो आपणकर बायोलॉजी टा आसीची। तो एटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 आपण डी हे जो। बुक विषय भी आपणकर साइंटिफिक जो आपणकर बुक अछि सेतरु भी आपणकर क्वेश्चन आसे जेमती आपणकर सिस्टम नेचर कार्लस लिनियस जोटा आपण फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जाको कहंती तापर भी आपणकर बुक आसे। एटा देखो आप बुक आसी हिस्टोरिया प्लांट्रम इज रिटन बाय किए लिखिथिले। तो करेक्ट आंसर जो आपण मानको थियोफ्रास्टस ऑप्शन नंबर बी आपण करेक्ट आंसर हेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, बोटानी इज आल्सो नोन एज बोटानी को आउ कोन कहै छै आपनकर ऑप्शन नंबर ए हिजबा आपण करेक्ट आंसर फाइटोलॉजी फाइटोलॉजी आपनकर ऑप्शन नंबर ए आपनकर करेक्ट आंसर हिजबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, अरिस्टोटल इज नॉट नोन एज अरिस्टोटल एमान मधुर कोन कहै जाय नै फादर ऑफ बायोलॉजी कहै जाय आपनकर फादर ऑफ जियोलॉजी कहै जाय एम्ब्रोयोलॉजी कहै जाय फाउंडर ऑफ एम्ब्रोयोलॉजी जोटा कि आपण मु कहिली पूर्व क्वेश्चन रे। तो फादर ऑफ बोटानी आपण ऑप्शन नंबर डी हिजबा आपण नॉट नोन एज जोटा कि करेक्ट आंसर हबो। फादर ऑफ बोटानी क्या कहंदे थियोफ्रास्टस को कहंदे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ जियोलॉजी फाउंडर ऑफ एम्ब्रोयोलॉजी जोटा कि आपण अरिस्टोटल रिलेटेड जाउची किंतु फादर ऑफ बोटानी हिजबा आपण थियोफ्रास्टस। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो आपण डी आंसर करेक्ट आंसर रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, द बुक हिस्टोरिया एनिमलिया इज रिटन बाय किए लिखिथिले एटा आपण करेक्ट आंसर हिजो अरिस्टोटल अरिस्टोटल आपण लिखिथिले बुक ऑफ हिस्टोरिया एनिमलिया। आउ हिस्टोरिया प्लांट्रम जदि पचारे जे आपण कहबे थियोफ्रास्टस आउ हिस्टोरिया एनिमलिया जदि पचारे जे आपण माने अरिस्टोटल लिखिबे। क्वेश्चन नंबर 9 रो आपणकर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहइबो। एटी देखंतु आपनको क्वेश्चन नंबर 10, द साइंस रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ लिविंग को कोन कहंती
तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग है जो बायोलॉजी सब साइंस रो ऊपर मैं आपनकर क्वेश्चन भी ग्रुप रे आपनको पचारिबे तो आपण माने जदी वीडियो देखुते क्वेश्चन इजीली आंसर दे पारे क्वेश्चन नंबर 11 फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटानी व्हिच यू स्टडी अबाउट ए क्वेश्चन भी आपण हमको कुहा जाय छै फाइकोलॉजी जोटा कि आपण करेक्ट आंसर है जो आल्गी जदी आपनको माइकोलॉजी पचरा जाय माइकोलॉजी है जो आपण कोन फंगी माइकोलॉजी मन रखु इकोलॉजी होछि ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड आपणकर जो अछि लिविंग एंड एनवायरनमेंट दीटा को मिसिकी जदि आपण मानकर जो स्टडी करते अध्ययन ताको इकोलॉजी कहै एटा भी आपण मन रखते भाइरस हो जिबा भाइरोलॉजी जोटा कि आपण स्टडी अध्ययन करते भाइरोलॉजी एटा भी आपण मन मन रखिबे क्वेश्चन नंबर 12 branch of biology we study about the relationship of flowering plant है जो करेक्ट आंसर फ्लोरिकल्चर जोटा आपन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हम ये सब आपण माने नोट कर नेबे जोटा कि आपण को आगु को जदी भी आ पर आपण क्वेश्चन आसे तो आपण माने इजीली करि परिबे क्वेश्चन नंबर 13 स्टडी ऑफ फ्लावर आपण कोन कोन को जे तो एटा एंथोलॉजी आपण को करेक्ट आंसर जो एग्रोस्टोलॉजी जो स्टडी ऑफ ग्रास जोटा कि हमर ग्रुप रे ऑलरेडी आपण को पचारछि स्टडी ऑफ ग्रास जोटा कि पिला माने रॉन्ग आंसर दउथे और पोलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स जोटा कि आपण पोलिनोलॉजी आपण को करेक्ट आंसर हो सब स्टडी को आपण माने लिखि नेबे नोट कर नेबे जाके आपण को आगु कुछ असुविधा न हो क्वेश्चन नंबर 14 Paleobotany is the branch of botany which study about animal fossils, plant fossils, seed of plant flower. तो एटा आपण जो प्लांट फॉसिल पालेओबोटानी जोटा कि प्लांट फॉसिल प्लांट मान को जीवाश्म को जो अध्ययन को कोनती कोन प्लांट फॉसिल जो पालेओबोटानी जोटा प्लांट फॉसिल सेटा ऑप्शन नंबर बी 14 करेक्ट आंसर हे जो क्वेश्चन नंबर आपनको 15 एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जोटा कि आपण कहली ग्रास फ्रूट रे जो आपण कोन पोमोलॉजी आपणकर सीड रे जिवो आपण स्पर्मोलॉजी जोटा कि आपण सीड रहबो एग्रोस्टोलॉजी हे जिवो आपण कोन स्टडी ऑफ ग्रास जोटा कि आपणकर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहइबो क्वेश्चन नंबर 16 ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एग्रोटोलॉजी एग्रोनॉमी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो क्रॉप को प्रोडक्शन करा जे सेटा कोन कोनती ऑप्शन नंबर बी द स्टडी कोन कोनती एग्रोनॉमी जोटा आपनकर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रही क्वेश्चन नंबर 17 स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी अबाउट एटा करेक्ट आंसर पूर्व कहली आपनकर सीड हे जो स्पर्मोलॉजी क्वेश्चन नंबर 18 इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट पेडोलॉजी स्टडी कोन कोनती सोइल जो मूर्तिका आपनकर अछि ताकू कोन कोनती पेडोलॉजी कहै छै एटा भी आपण माने मन रखिबे क्वेश्चन नंबर 19 distribution of plant on the various part of the earth distribution आपनको प्लांट जो वितरण करे से बंटन करा जाय थे तारा various part of earth को ता कोन कोनती बायो ज्योग्राफी जियो ज्योग्राफी फाइटो ज्योग्राफी ज्योग्राफी आपण करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फाइटो ज्योग्राफी आपण करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 19 नंबर कोन हिजो सी करेक्ट आंसर हिजो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एटा आपण कोन हिजो एनाटॉमी जोटा ऑप्शन नंबर बी जदि भी आपनको पचा जाय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जदि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल जदि पचरा जाय ताले आपनकर मॉर्फोलॉजी हिजो इंटरनल जदि पचरा जाउची तो आपनकर एनाटॉमी करेक्ट आंसर रहइबो टैक्सोनॉमी आपण मु कहिली जो आपण आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर जोटा कि आपनको कैरोलोस लिनियस आपनको करथिले सेटा को टैक्सोनॉमी आपनको कुहा जाय स्टडी ऑफ एटा भी मन रखिबे आ सिस्टम नेचुरे जो पुस्तक लिखिथिले कार्लोस लिनियस से पुस्तक ना होची सिस्टम नेचुरे से आपण माने मन रखिबे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कार्लोस लिनियस को कुहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन एठी देखंतु आपण मानकर सेही क्वेश्चन आपन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जोटा कि आपण ऑप्शन सी हे जिवो आपण को टैक्सोनॉमी जोटा कि आपण कैरोलोस लिनियस आपणकर देइथिले टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपण मानको कुहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ आपको कोन कुहा जाय प्रोटोप्लाज्मा जोटा प्रोटोप्लाज्मा की आपण डिस्कवर करथले पुरकेनिज
ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପୁରକେନିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ 23, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ସୋଏଲ୍ ଇନ୍ ୱାଟର କଣ୍ଟେନିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ସୋଏଲ୍ ମାନେ ବିନା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ। ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୋଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ସୋଏଲ୍ ଇନ୍ ୱାଟର କଣ୍ଟେନିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। 23 ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 24, study of effect of light on various biological life process। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ଫୋଟୋ ବାୟୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। Question number 25, in exobiology study about exobiology କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରହୁଛି? ଅପସନ୍ A ରେ ଦେଇଛି ଆପଣ external structure of living beings, life present on earth, life present in the other layers of the earth atmosphere, life found in the space and other satellite। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସାଟେଲାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ନାସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ନୂଆ ଗ୍ରହ ବି ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ଯେମିତି ଜଳ ରହୁଛି, କେତେ ଭାଗ ଅକ୍ସିଜେନ ରହୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ କି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗ୍ରହ ପାଇଁ କି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସୋବାୟୋଲଜି ଷ୍ଟଡି ଆବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ଥିଲା 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟଡି ଉପରୁ। ଆଉ ଆର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଟାନି ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟାକ୍ସୋନୋମି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ, ତାପରେ ଜାଣିବା ଟାକ୍ସୋନୋମି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟପିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି O3 ପଲିସି, ARI, ଅମିନ, SFS, ICDC ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟ ରହିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଡେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି। O3 ପଲିସି ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଆର ଅମିନ SFS ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଉପରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।